Today I am going to start the fifth chapter of biology, that is our environment. और ये जो चैप्टर है इसमें हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे. इन्वायरमेंट क्या है, बायोडिग्रेडेबल क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है, उनके एग्जांपल्स क्या हैं, व्हाट इज़ इकोसिस्टम, फूड चेन क्या है, फूड वेव क्या है, और कैसे फंक्शनिंग है इकोसिस्टम का, प्रोड्यूसर्स क्या हैं, कंज्यूमर क्या हैं. इसमें हम ये भी देखेंगे हर्बीवोर्स क्या हैं, कार्निवोर्स क्या हैं, डिकम्पोजर क्या हैं, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है. और बोर्ड की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हम चलेंगे. तो जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ सकते हैं कि व्हाट इज़ बायोडिग्रेडेबल, इट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन पूछ सकता है, या सॉर्टिंग के लिए सेपरेट करना है कि कौन बायोडिग्रेडेबल है कौन नॉन बायोडिग्रेडेबल, या पूछ सकता है कि एग्जाम्पल दीजिए बायोडिग्रेडेबल के, नॉन बायोडिग्रेडेबल के. तो पहला बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बायोडिग्रेडेबल की बात करें, नॉन बायोडिग्रेडेबल की बात करें, तो हमको इनके डेफिनेशन प्रॉपरली क्लियर होने चाहिए. और दूसरी चीज़ सॉर्टिंग कर लें, ये बायोडिग्रेडेबल है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, कंफ्यूजन ना हो. तो हम स्टार्ट करेंगे द चैप्टर आवर इन्वायरमेंट. तो हो सकता है कि कंफ्यूजन हो कि इन्वायरमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे. तो इन्वायरमेंट क्या है, जो चीज़ सारी हमारे चारों तरफ है. इसको हम कह सकते हैं पूरे हम यूनिवर्स को डिवाइड कर सकते हैं. यूनिवर्स को हम डिवाइड कर सकते हैं दो चीज़ों में. एक कह लो आप सिस्टम, और दूसरा कह सकते हो सराउंडिंग. तो एक्चुअली क्या है कि आप बायोलॉजी कह लो, केमिस्ट्री कह लो, फिजिक्स कह लो, तो जिस चीज़ को हम ध्यान में रख रहे हैं, जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको हम नाम दे देते हैं सिस्टम की. वो सिस्टम है. और उसके बियॉन्ड यूनिवर्स में जो चीज़ें हैं उसको हम कहते हैं सराउंडिंग. सपोज हम इस पेन की बात कर रहे हैं, तो ये पेन जो है वो क्या है, सिस्टम है. और इसके चारों तरफ मैं हूँ, पेपर है, ये टेबल है, ये मोबाइल है. तो ये जो सारी चीज़ें हैं इसको हम बोलेंगे सराउंडिंग. तो इस तरीके से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. अब ये कंसेप्ट जो है यही नहीं वैलिड है, हर जगह वैलिड है. इसको हम पढ़ रहे हैं वो सिस्टम है, और ये उसके बियॉन्ड जो चीज़ें हैं, सिस्टम को छोड़ के यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं उसको हम बोलेंगे सराउंडिंग. तो ठीक है, तो सराउंडिंग में क्या क्या हो सकता है. तो जो सराउंडिंग है इट इंक्लूड्स फिजिकल सराउंडिंग. अगर हम बात करें तो जो फिजिकल चीज़ें हैं, फिजिकल क्या है, नॉन लिविंग चीज़ें जो है वो इंक्लूड कर सकते हो आप. टेबल हो गया, पेन हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया. तो ये सब क्या हो जाएंगी, फिजिकल हो जाएंगी. जैसे आप कह लो पेन, पेपर, वाटर, एयर, ये सब क्या है, फिजिकल इन्वायरमेंट है. और आप फिजिकल के बियॉन्ड अगर बात करोगे आप, तो बायोलॉजिकल भी कह सकते हो दूसरा. तो बायोलॉजिकल में क्या होगा, बायोलॉजिकल इंक्लूड्स टू थिंग्स. आप कह सकते हो वन इज द ऑर्गेनिज्म, और दूसरा आप कह सकते हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह लेते हैं हम उसको. ऑर्गेनिज्म आप जानती हो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है. ऑर्गेनिज्म इंक्लूड बोथ प्लांट एंड द नेक्स्ट वन इज एनिमल. माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यू नो, आप कह सकते हो कि बैक्टीरिया हो, फंगी हो, वायरसेस हो. तो चूंकि अब यहाँ मैं क्यों इसको बड़ा प्रेशर दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी इन्वायरमेंट में बड़ा रोल है. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट, दैट इज इन्वायरमेंट. तो इन्वायरमेंट क्या है, तो कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी जो सराउंडिंग है, उसके चारों तरफ जो चीज़ें हैं, उसमें लिविंग भी हो सकते हैं, नॉन लिविंग भी हो सकते हैं. तो सबको इंक्लूड कर सकते हैं हम उसमें. माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं. सबको इंक्लूड अगर हम कर लें तो वो उसका इन्वायरमेंट हो जाएगा.
तो इस तरीके से हम इन्वायरमेंट को कह सकते हैं कि द सराउंडिंग, आवर सराउंडिंग विच इंक्लूड्स व्हाट, एयर हो सकता है उसमें, वाटर हो सकता है, टेबल हो सकता है, पेन हो सकता है, पेंसिल हो सकती है, वॉट एवर, लिविंग हो नॉन लिविंग हो, जो सराउंड करती है किसी ऑब्जेक्ट को, उसको हम उसका इन्वायरमेंट कहते हैं। तो हमने इन्वायरमेंट जान लिया क्या है कि आवर फिजिकल सराउंडिंग विच इंक्लूड्स एयर, which include microorganism, which include human beings, plants, animal, etc. तो इस तरीके से आप इन्वायरमेंट को आप डिफाइन कर सकते हो। बट बोर्ड की पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वायरमेंट का डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको जानना चाहिए। चलिए, वी आर नोन टू दिस फैक्ट कि जो इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें हैं, जैसे लेट्स से ट्री की बात कर लें, तो ट्री जो है वो क्या नॉन लिविंग पे डिपेंडेंट है। नॉन लिविंग जो चीज़ें हैं वो भी इन्वायरमेंट में कंटेन्ड हैं। लिविंग चीज़ें नॉन लिविंग पे डिपेंडेंट हैं, नॉन लिविंग चीज़ें लिविंग पर डिपेंडेंट हैं, लिविंग चीज़ें लिविंग पे डिपेंडेंट हैं। तो आप सोचोगे ये कैसा बात है, तो नॉन लिविंग चीज़ें कैसे लिविंग पे डिपेंडेंट। तो आप देखो, अगर हम बात कर लें वाटर की, तो लेट्स से वाटर की बात कर लें, ऑक्सीजन की बात कर लें, तो ऑक्सीजन की अमाउंट की अवेलेबिलिटी कैसे है। तो ऑक्सीजन बहुत चीज़ों से डिपेंडेंसी है। ऑक्सीजन हम यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं, बहुत ज़्यादा कंज्यूम करने लगे हम, बहुत ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म हो किसी सराउंडिंग में, किसी आपके, तो वहाँ ऑक्सीजन की अमाउंट जो है ऑर्गेनिज्म के पॉपुलेशन पे भी डिपेंडेंट करेगी। बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन हम यूज़ करने लगे तो उस इमीडिएट इन्वायरमेंट है ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो कम होने लगेगी। तो आप देख रहे हो वाटर है, बहुत ज़्यादा कंज्यूम करें वाटर कम हो जाएगा। तो मैं क्या कहता हूँ कि लिविंग नॉन लिविंग पे डिपेंडेंट है। अब हम लिविंग हैं, हम डिपेंडेंट किस पे हैं। आप कहोगे नॉन लिविंग पे कैसे डिपेंडेंट है। हम डिपेंडेंट हैं वाटर पे, वाटर नॉन लिविंग है। हम डिपेंडेंट है ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन क्या है नॉन लिविंग है। तो इस तरीके से हमारे इन्वायरमेंट में लिविंग नॉन लिविंग पे डिपेंडेंट है, नॉन लिविंग लिविंग पे डिपेंडेंट है, लिविंग लिविंग पे डिपेंडेंट है। कैसे डिपेंडेंट है आप देखिए, हम डिपेंडेंट, हम फूड में क्या लेते हैं, फूड हैबिट में हमारी क्या है, वी आर डिपेंडेंट ऑन यू कैन से प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर क्या है, प्लांट है, तो हम प्लांट पे डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए। हम एनिमल पे डिपेंडेंट हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है अपनी नीड्स के लिए, और वैरायटी ऑफ नीड्स होती है। यानी कि जो हमारा एनवायरनमेंट है उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनकी एक दूसरों पर भी डिपेंडेंसी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। तो वेस्ट तो आप जानते ही हैं, वेस्ट क्या है, एनीथिंग विच इज नॉट ऑफ आवर यूज। मतलब आप तो कह नहीं सकते कि मतलब कोई चीज़ है जो हमारे यूज़ की नहीं है, पर अभी अगर हम वेस्ट जो क्रिएट करते हैं घर पे या कहीं भी जो वेस्ट होते हैं उसको हम सॉर्ट कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उनको सेपरेट कर सकते हैं उनके नेचर पे। दे आर कैटेगराइज्ड एज बायोडिग्रेडेबल एंड द नेक्स्ट वन इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल क्या है, लेट्स से पोटैटो पील कह सकते हैं हम। दूसरी चीज वैरायटी ऑफ एग्जांपल यू कैन से वी आर हैविंग पेपर, पोटैटो पील, you can say cow dung, we can say wool, we can say leaves, we can say grass। तो अब ये क्या है भाई, ये जो चीज़ें हैं, जैसे अगर पोटैटो पील है तो when we left it, अगर हम 2 दिन के लिए इसको छोड़ दें, 4 दिन के लिए छोड़ दें, तो देखेंगे कि आफ्टर फ्यू डेज वो ख़त्म हो गया। तो ख़त्म कैसे हो गया, वो ख़त्म हो गया क्योंकि जो पोटैटो पील है वो डिकम्पोज हो गया व्हेन वी लेफ्ट इट। तो उस पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उस पर वर्क करेंगे, उसको डिकम्पोज करेंगे। और पोटैटो पील तो हमारे लिए हार्मफुल है,
पर उसको वो डिकम्पोज करके उसको सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देंगे, तो उसको हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। वहीं अगर प्लास्टिक है तो प्लास्टिक को हम छोड़ दें, व्हेन वी लेफ्ट प्लास्टिक फॉर फ्यू डेज, तो वो डिकम्पोज नहीं करती, इट विल रिमेन एज सच, वो वैसे ही रह जाती है। तो ये प्लास्टिक जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। अब आप ये नहीं सोचने लगे कि प्लास्टिक को हम जला करके खत्म कर देंगे। प्लास्टिक को अगर आप जलाते हैं, बर्न करते हैं, खत्म करते हैं, तो वो आर्टिफिशियल मीन्स है। और जो यहाँ बायोडिग्रेडेबल की हम बात कर रहे हैं, वो चीजें जो बायोलॉजिकल मीन्स है, नेचुरल प्रोसेस से डिकम्पोज कर जाए सिंपलर सब्सटेंसेस में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। तो उसको हम डिफाइन भी कर सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल क्या चीजें। तो दोज वेस्ट which can be broken down into simpler substances by the means of natural processes। अब आपके मन में क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि अगर पोटैटो पील को हमने छोड़ दिया, पोटैटो के छिलके को, तो फिर वो कैसे खत्म हो जाता है। तो हमारे इन्वायरमेंट के दो सफाई कर्मी हैं। कैसे सफाई कर्मी, तो ये जो दो हैं, एक बैक्टीरिया है और दूसरा फंगी है। तो ये बैक्टीरिया और फंगी उस पर वर्क करेंगे। और हम जानते हैं कि जो पोटैटो का पील है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, और ये बैक्टीरिया और फंगी उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में हमारे नेचर में उसको डिकम्पोज कर देंगे। और जब डिकम्पोज कर देंगे तो वो हमारे लिए नॉन पॉइजनस हो जाएगा। तो ऐसे डिफाइन कर सकते हैं हम कि बायोडिग्रेडेबल वो वेस्ट होते हैं जिनको बैक्टीरिया और फंगी डिकम्पोज कर देते हैं नॉन पॉइजनस सिंपलर सब्सटेंसेस में। तो इसको हम कह सकते हैं कि नेचुरल प्रोसेस से जो वेस्ट नॉन पॉइजनस सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाए, कर दिए जाए नेचर में, तो उसको हम बोल सकते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब कह सकते हो, आप घर पे देखते हो जो कैटल डंग है, व्हेन वी लेफ्ट इट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, तो आप देखो कंपोस्ट में चेंज हो जाता है और धीरे 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 सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होता है, और प्लांट भी इसको सिंपलर में कन्वर्ट होने के कारण ही प्लांट भी इसको यूज कर सकता है। तो यहाँ हमें उससे बहुत सारी चीज़ों से मतलब नहीं है, हमको बस दो चीज़ों में कैटेगराइज करनी है वेस्ट को, एक बायोडिग्रेडेबल और दूसरा नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल दोज वेस्ट that can be broken down into simpler non-poisonous substances by the means of natural processes। and अब ये नेचुरल प्रोसेस से होता है, करता कौन है, तो इसको डिकम्पोजिशन को कैरिड आउट करने के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो बैक्टीरिया और फंगी हैं। तो ऐसे हमने बायोडिग्रेडेबल को डिफाइन भी कर लिया, समझ भी लिया, जान भी लिया। अब एग्जाम्पल की बात आती है, तो लेदर, चमड़ा कह सकते हो आप। लेदर जो है वो ऑर्गेनिक नेचुरल सब्सटेंसेस हैं। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि जो नेचुरल सब्सटेंसेस हैं, अब डिफाइन तो नहीं करेंगे, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए जो नेचुरल सब्सटेंसेस है उनको ये बैक्टीरिया और फंगी डिकम्पोज कर देंगे। जैसा लेदर है, टी लीव्स होंगी, केक कह सकते हो, फ्लावर कह सकते हो, लीव्स कह सकते हो, ग्रास कह सकते हो, फ्रूट कह सकते हो, वेजिटेबल कह सकते हो। तो जो नेचुरल चीज़ें हैं उसको ये जो बैक्टीरिया और फंगी हैं वो हमारे इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया और फंगी इन चीज़ों को डिकम्पोज कर सकते हैं और नॉन पॉइजनस सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देंगे। तो इन चीज़ों को हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। दूसरी चीज़ें हैं
नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल, these substances they cannot be broken down into simpler substances by the means of natural processes or by the action of microorganisms such as bacteria, fungi, etc. जैसे प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक है तो प्लास्टिक को बैक्टीरिया और फंगी डिकम्पोज नहीं कर सकते, और आप देख सकते हो कि दिस प्लास्टिक रिमेन इन द इन्वायरमेंट फॉर वेरी वेरी लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। एक आप प्लास्टिक पॉलिथीन बैग खरीद के लाएं, उसको रखें तो वो डिकम्पोज नहीं करता है, वो रहता है तो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए रहता है, डिकम्पोज नहीं करता, बैक्टीरिया फंगी नहीं डिकम्पोज कर सकते। तो ये क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं। तो इस तरीके से हमने दो चीज़ों को कैटेगराइज कर लिया, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब आप सोच रहे हो नॉन बायोडिग्रेडेबल के एग्जाम्पल बड़े हमने कम लिए, तो फिर उसके और सारे भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं, तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस डिकम्पोज नहीं करते हैं। आप एक तरीके से पिक्चराइज भी कर सकते हो कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हो सकते हैं, आयरन हो सकता है, मेटल हो सकते हैं, पॉलिथीन बैग हो सकता है, ये जो सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं। अब फाइबर में भी सभी फाइबर नहीं, जैसे वूल जो है नेचुरल फाइबर है, जो कॉटन है, तो ये सब नेचुरल फाइबर हैं। कॉटन को आप रख दोगे पानी में, कुछ दिनों के बाद उसमें वो डिकम्पोज कर जाएगा, तो वो क्या है भाई, वो बायोडिग्रेडेबल है। पर जो सिंथेटिक फाइबर है जो हम बनाते हैं, तो सिंथेटिक फाइबर जो है वो क्या है, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वो डिकम्पोज नहीं करते। तो प्लास्टिक हो गया, पॉलिथीन बैग हो गया, रेडियो एक्टिव वेस्ट हो गया, आयरन हो गया, मेटल्स हो गए, तो ये जो चीज़ें हैं, ग्लास हो गया, ये जो चीज़ें हैं, वो आप ग्लास रख दो, ग्लास रख दोगे तो क्या वो डिकम्पोज करेगा, क्या नहीं करेगा, नहीं करेगा, इट विल रिमेन एज सच फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। तो ये जो ग्लास है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस है। तो दिस इज हाउ वी आर नोन टू द डेफिनेशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो नेचुरल प्रोसेस से डिकम्पोज हो जाए हमारे इन्वायरमेंट में, बायोडिग्रेडेबल है, और जो डिकम्पोज ना हो पाए वो क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो अगर आपसे ऐसे भी कोई क्वेश्चन पूछ दें कि इन दोनों वेस्ट में कौन सा ज़्यादा हार्मफुल है, तो आप सोच सकते हो, जैसे आप छोड़िए, ये प्लास्टिक पॉल्यूशन जो है एक मेजर पॉल्यूशन है इस समय आज नाउ डेज, वो एक मेजर है। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वो डिकम्पोज करती नहीं, तो हमारे इन्वायरमेंट में वो क्या करती है, एग्रीगेट करने लगती है, इकट्ठा होने लगती है। और प्लास्टिक तो इतनी डेंजरस है कि जहाँ प्लास्टिक रहेगी उसके नीचे प्रॉपर एरिएशन नहीं हो पाएगा, और वो जो सॉइल होगी उसकी फर्टिलिटी कम होने लगती है। इवन आप देख लो कि ये जो प्लास्टिक है वो इतने डेंजरस है, हमारी जो सीवर पाइपलाइन है वो चोक कर जाती है, कितना प्रॉब्लमेटिक है। ये प्लास्टिक एनिमल अगर इसको खा लें तो उनकी जो इंटेस्टाइन है वो चोक कर जाएगी, मर जाएंगे। तो प्लास्टिक जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है और मोस्ट डेंजरस। तो अगर आप डिफ्रेंशिएट करना हो, ये जानना हो कि इसमें ज़्यादा हार्मफुल कौन सा है, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। और सिंथेटिक तो आप जान ही लो कि जो सिंथेटिक चीज़ें हैं, और पॉलीमर भी कह सकते हैं, तो पॉलीमर में हमको ध्यान रखना होगा कि पॉलीमर नेचुरल पॉलीमर भी होते हैं और सिंथेटिक भी होते हैं। तो हम नॉन बायोडिग्रेडेबल में केवल और केवल सिंथेटिक पॉलीमर को लेंगे। कॉटन नेचुरल पॉलीमर है, तो कॉटन नेचुरल पॉलीमर है, तो कॉटन जो है वो पॉलीमर तो है पर वो बायोडिग्रेडेबल है, तो इसका भी हम ध्यान रखेंगे। अब हाँ, ये इंसेक्टिसाइड्स बनाया गया DDT, तो कभी कभी बोर्ड में इसका फुल फॉर्म भी पूछ देता है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, और स्पेलिंग का भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि 1 से 2 नंबर में पूछता है। तो DDT का फुल फॉर्म क्या है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, तो फुल फॉर्म पूछ लिया। DDT जो है वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। कैसे प्रॉब्लमेटिक है? क्योंकि ये बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन करता है DDT। और अभी हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं इसको, क्योंकि DDT जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल DDT है। कैसे है? अब ये DDT जो है वो बहुत स्टेबल है, और ये फूड चेन में पास करता है। अब आप सोचोगे कि फूड चेन में कैसे पास करता है? ये इंसेक्टिसाइड्स हैं, तो इंसेक्टिसाइड्स हैं, तो हमने इंसेक्ट मारने के लिए इसको छिड़का, और धीरे धीरे ये फूड चेन में ट्रेवल करता है। कैसे ट्रेवल करता है? ये जो है DDT इतना स्टेबल है, ये
ऑर्गेनिज्म के फैट में स्टोर होने लगता है। तो खत्म नहीं होता तो एग्रीगेट करता है, क्योंकि ये हमारे बॉडी में डिकम्पोज या ऑर्गेनिज्म के बॉडी में डिकम्पोज नहीं होता, एनवायरनमेंट में भी डिकम्पोज नहीं करता, तो ये रिटेन होने लगता है, एक्युमुलेट होने लगता है बढ़ते फूड चेन में। हम उसको डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन में। तो डीडीटी अभी हमने जाना कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है और हार्मफुल है। नेक्स्ट हम चलेंगे, जैसे प्लास्टिक हैं, ग्लास के आर्टिकल हैं, मेटल ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं। दिस इज हाउ वी आर एबल टू डिफरेंशिएट बायोडिग्रेडेबल विथ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। अब हम ये भी देख सकते हैं कि ये जो बैक्टीरिया और फंगी जो हैं, डिकम्पोजर्स जो हैं, आप सेप्टोफाइट्स भी कह सकते हो, तो ये जो हैं ये बड़े स्पेसिफिक होते हैं। कैसे स्पेसिफिक आप कह सकते हो? क्योंकि ये केवल और केवल जो नेचुरल मटेरियल्स हैं, पेपर हो गया, इनको ब्रेक करते हैं, पर जो मैनमेड जो सब्सटेंसेस हैं जैसे प्लास्टिक हैं, डीडीटी हैं, इनको वो डिकम्पोज नहीं कर सकते। इसीलिए इनके जो एक्शंस हैं वो बहुत ही स्पेसिफिक हैं, और इसीलिए जो मैनमेड सब्सटेंसेस हैं वो डिकम्पोज नहीं होंगे तो वो एग्रीगेट करेंगे, और एग्रीगेट करेंगे तो वो मोर हार्मफुल होंगे।